आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान स्वतंत्र भारत में राजनीति। अपना पाठ आज राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये पाठ संबंधित है उस समय से जब देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ और देश की आजादी के साथ ही देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। भारत का विभाजन दो देशों में हो गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के विभाजन में 1971 में हुआ, लेकिन भारत के विभाजन में कई कारण थे, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो जब देश आजाद हुआ उस समय भारत का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश की आजादी के समय जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, चीर भाग्यवधु से चीर प्रतीक्षित पेन, इसको नाम याद रखना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया गया, नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण है। अब उस समय देश के सामने 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ उस समय देश के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली चुनौती एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारत की, जिसमें सभी विविधताओं के लिए जगह हो। दूसरा, लोकतंत्र को कायम रखना और तीसरा, सभी वर्गों के समान विकास की। तो ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली एकता से संबंधित कि पूरे भारत को एक कैसे रखा जाए। दूसरी, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो भारत में लोकतंत्र को कैसे रखा जाए। तीसरा है सभी वर्गों का समान विकास किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। तो देश के सामने ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी। भारत का विभाजन, तो भारत का विभाजन का मुख्य आधार, भारत के विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक बहुसंख्या थी। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था कि जिधर मुस्लिम ज्यादा है उधर पाकिस्तान और जिधर हिंदू ज्यादा है उधर हिंदुस्तान। तो भारत के विभाजन का मुख्य आधार था धार्मिक बहुसंख्या। द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है कि भारत केवल एक कौम का देश नहीं है, बल्कि भारत 2 कौमों हिंदू और मुस्लिम का देश है। और यह सिद्धांत 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। यह सिद्धांत कब दिया था? 1940 में, और मोहम्मद अली जिन्ना ने। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सीमांत गांधी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब बात करते हैं विभाजन के कौन कौन से परिणाम हुए या विभाजन का क्या प्रभाव हुआ। जनहानि, धनहानि पहला प्रभाव हुआ, जनहानि और धनहानि। दूसरा, हिंसक अलगाववाद। तीसरा, आबादी का स्थानांतरण, शरणार्थियों की समस्या। और प्रमुख था सीमा विवाद, कश्मीर की समस्या। तो प्रमुख समस्याएं 5: जनहानि, धनहानि, हिंसक अलगाववाद, आबादी का स्थानांतरण, शरणार्थियों की समस्या, सीमा विवाद, कश्मीर समस्या। उस समय देश में रजवाड़ों की संख्या 565 थी, रियासत और रजवाड़े 565 थे। उसमें 4 रियासतों का विलय कठिनाई से हुआ। हैदराबाद का विलय, जूनागढ़ का विलय, कश्मीर का विलय और मणिपुर का विलय। हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो नामक सैनिक कार्यवाही के द्वारा किया गया। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे, हैदराबाद के शासक को निजाम, और वहां के अत्याचारी सैनिकों को रजाकार कहा
जाता था। उनके अत्याचारों से परेशान होकर के उनकी जनता ने भारत से गुहार लगाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्यवाही की, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया। तो हैदराबाद का विलय सैनिक कार्यवाही, जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह, कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर, मणिपुर का विलय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। चारों का याद रखना, इनमें से किसी न किसी का एग्जाम में पूछा जाएगा। हैदराबाद सैनिक कार्यवाही, जूनागढ़ जनमत संग्रह, कश्मीर विलय पत्र और मणिपुर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ, फैजल अली की अध्यक्षता में हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। नोआखली विभाजन के दौरान प्रसिद्ध जगह जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। गांधी जी की शहादत 30 जनवरी 1948 और उस समय रजवाड़ों की संख्या 565 थी। तो सबसे पहले राज्य आंध्र प्रदेश बना, उसके आधार पर भाषा के आधार पर मुंबई प्रांत का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, पंजाब और हरियाणा 1966 में, नागालैंड 1963 में और अंत में 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। तो केंद्र शासित प्रदेश 9 गए थे, लेकिन दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक करने पर केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार ये अपना पहला पाठ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां देश की आजादी के समय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।